In today's scenario, is it hard to be focused? क्या आपका माइंड एक जगह स्टेबल नहीं रहता? क्या एक ही टाइम पे कई सारे काम करने होते हैं एंड फाइनली यू गेट कंफ्यूज कि अब क्या करें, राइट? तो चलिए आज बात करते हैं फोकस के बारे में. हाउ टू डू फोकस, वेयर टू डू फोकस, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज why we need to do focus. But before that, welcome to all. This is Sonal. I am a cosmetologist, a trainer and a meditation practitioner. तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं फोकस करना क्यों ज़रूरी है. See, when we do breathing exercise, breathing process, तब हमारा माइंड और बॉडी दोनों ही एकदम रिलैक्सिंग मोड में आ जाते हैं. और जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है तो हम प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं. मतलब आपको क्लियर दिखाई देता है कि सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है और क्या उसका सॉल्यूशन होना चाहिए. वॉट एवर द प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन, बट हम फोकस करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप एग्जाम हॉल में हैं एंड एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आप क्या करते हैं? डीप ब्रीथ. अपने आप को रिलैक्स करने के लिए डीप ब्रीदिंग करते हैं. क्यों करते हैं? दिस इज बिकॉज वी ऑल नो अननोइंगली डीप ब्रीदिंग मीन्स मोर ऑक्सीजन. मोर ऑक्सीजन मीन्स मोर फोकस. और जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ के लिए फोकस्ड रहेंगे उतना बेटर रिजल्ट होगा. इवन ये वीडियो बनाने से पहले मैंने खुद ब्रीदिंग प्रोसेस की थी सो दैट मैं अपने माइंड को काम कर सकूं. एक्चुअली हमारे माइंड में सब कुछ है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है. लेकिन क्या होता है ना, जब हम किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं होते हैं तो हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा भागते हैं इंस्टेड ऑफ पॉजिटिविटी. तो इसीलिए फोकस होना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो दैट इज़ वाई वी नीड टू डू फोकस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर टू फोकस. अब हमने ये तो जान लिया कि फोकस करना क्यों ज़रूरी है, लेकिन फोकस करना कहाँ है? फोकस करना है हमको हमारी थर्ड आई पे. थर्ड आई की पावर को इंक्रीज करना होगा. दिस इज द सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ द आईब्रोज. इसको पीनियल ग्लैंड या ग्रोथ ग्लैंड भी कहा जाता है और इसको सीट ऑफ द सोल भी कहते हैं. सो हमको करना क्या है? थर्ड आई की पावर को इंक्रीज करना है. अब इसको इंक्रीज करने की कई सारी टेक्निक्स हैं. अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी टेक्निक्स मिल जाएंगी. बट आज मैं आपको जो टेक्निक बताने वाली हूँ वो बहुत ही सिंपल और इजी टेक्निक है. इसे कोई भी इजीली फॉलो कर सकता है. आप डेली सिर्फ 5 मिनट्स अगर इस प्रैक्टिस को करते हैं तो आप देखेंगे कि ग्रेजुअली आपका जो फोकस पॉइंट है उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा. आपकी वाइब्रेशंस इतनी हाई हो जाएंगी कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करने की बजाय उसके सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे. अगर आप चाहते हैं कि पीनियल ग्लैंड के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट बॉक्स. सो ये तो हो गया वाई टू डू फोकस एंड वेयर टू डू फोकस. मतलब हमें फोकस करना क्यों और कहाँ ज़रूरी है. अब जान लेते हैं कि फोकस कैसे और कब किया जाता है. फोकस करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले एक वाइट पेपर ले लीजिए, प्लेन वाइट पेपर, और उसके ऊपर एक मटर के दाने जितना सेंटर में बिल्कुल एक ब्लैक डॉट बना लीजिए. बिल्कुल छोटा सा एक डार्क सा डॉट बना लीजिए और उसको किसी वॉल पे स्टिक कर दीजिए. ऐसी जगह स्टिक करना है जहां आप कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं और आपकी आईज से वॉल का जो डिफरेंस है वो एटलीस्ट 1 फीट होना चाहिए. 1 फीट का डिफरेंस होना चाहिए और आईज के बिल्कुल स्ट्रेट फ्रंट में आपको लगाना है, ना ऊपर ना नीचे. एकदम सीध में आपको वो डॉट स्टिक कर देना है. इसके बाद इस प्रोसेस को आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं, नाइट में भी कर सकते हैं. आप दिन भर में कभी भी 5 मिनट का टाइम निकाल के कर सकते हैं. बट मेक श्योर कि आप कंफर्टेबल हों और आपके आसपास कोई नॉइज़, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. तब आपको करना क्या है? आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट. जब भी हम ये कोई प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एकदम स्ट्रेट बैठना है ताकि आपकी जो बैकबोन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे और जो वाइब्रेशन है वो डायरेक्टली आपकी थर्ड आई तक पहुंच जाए. अब आपको करना क्या है? आपको एक गहरी सांस लेना है
और कंफर्टेबल होके बैठ जाना है। और इस पॉइंट को, इस ब्लैक डॉट को 1 से 2 मिनट के लिए बिना पलके झपकाए देखना है, कंटिन्यू स्टेयर करते रहना है। अगर आप इसे 1 से 2 मिनट नहीं कर पाते हैं तो 30 से 40 सेकंड के लिए भी कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तब आपको इसे 1 मिनट, 1 से 2 मिनट, 2 से 3, 3 से 5 मिनट तक आपको इसे स्टेयर करने की प्रैक्टिस करना है। इनिशियली जब आप इसे कर रहे हैं तो 30 से 40 सेकंड के लिए कंटिन्यू उसको स्टेयर करते रहिए। उसके बाद आईज क्लोज करिए और बिल्कुल आईज के 45 डिग्री एंगल पर आपको वो डॉट इमेजिन करना है। वो ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर नहीं दिखाई देता है तो दोबारा से उसको स्टेयर कीजिए और फिर उसको इमेजिन करिए। थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे तो वो इमेजिन होने लगेगा। वो कभी वाइट दिख सकता है, कभी ब्लू दिखेगा, कभी ग्रीन दिखेगा, कोई भी कलर आपको दिख सकता है। तो आपको थोड़ी देर के लिए फोकस करना है, मतलब आई से 45 डिग्री एंगल पे जब आप यहाँ पर देखेंगे तब आपको वो डॉट बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। आपको उसे कंटिन्यू देखते रहना है, स्टेयर करते रहना है, इमेजिन करते रहना है और जो थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दीजिए, जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। आपको थॉट्स पे फोकस नहीं करना है, आपको बस पॉइंट पे फोकस करना है। जब आप डॉट के ऊपर फोकस कर रहे हैं तब साथ में आपको ब्रीदिंग भी करते जाना है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी पूरी सराउंडिंग्स में जो एनर्जीज हमारी इंगेज है, कहीं किसी प्रॉब्लम्स के लिए, कहीं किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे रात को देर से सोना है, या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, हमने थोड़ी एनर्जी सब जगह इंगेज करके रखी है। हमको वहाँ से सारी एनर्जीज को हटा करके एक जगह पर फोकस करना है, वो है हमारी थर्ड आई। दिस इज द पावर ऑफ एनर्जी। इससे होगा क्या, जब आप अपनी थर्ड आई पे फोकस करेंगे तो आपका सारा ध्यान प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशंस पर आ जाएगा और हम जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं वही चीज़ बढ़ती है। जनरली ह्यूमन नेचर होता है कि अगर प्रॉब्लम है तो हमारा सबका ध्यान प्रॉब्लम्स पे ही जाएगा। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कैसे ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी। हम उसके ऊपर ये नहीं सोचते कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। जब हम फोकस करना स्टार्ट करेंगे तब हम सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देने लगेंगे। बिकॉज वॉट वी फोकस इट विल एक्सपांड। हम जिस भी चीज़ पे फोकस करते हैं वही हमारी लाइफ में हमें फेस करना होता है। लाइक होता है ना कि हम प्रॉब्लम्स के, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मैं एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो जाऊँ, एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो जाऊँ, और होता क्या है, फेल। तो फोकस उस चीज़ पे बिल्कुल नहीं करना है जो चीज़ हमें नहीं चाहिए। फोकस हमें उसके सॉल्यूशन पे करना है, या जो चीज़ हमें चाहिए उस पे फोकस करना है। तो जब हम हमारी थर्ड आई पे फोकस करेंगे, हम हमारी एनर्जीज को इंक्रीज करेंगे, हमारी पावर्स को इंक्रीज करेंगे, वाइब्रेशनल लेवल को इंक्रीज करते चले जाएंगे, तो हमें ये बहुत ईजिली समझ में आने लगेगा कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। दैट इज़ द रीज़न we need to do focus। फोकस बहुत ज़रूरी है। अगर फोकस नहीं है लाइफ में तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास कितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं, कितना भी आपको कोई ऑप्शन मिल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप यहाँ से अगर स्टेबल नहीं हैं, आप माइंड से स्टेबल नहीं हैं, आप फोकस्ड नहीं हैं, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। एक हिलती डुलती लाइफ आपकी चलती रहेगी कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं ये करूं या वो करूं। तो यू नीड टू डू फोकस। सो मेक श्योर कि आप इस प्रैक्टिस को करने के लिए एटलीस्ट 5 मिनट्स अपने दिन के दें और इसके रिजल्ट्स को एंजॉय करें। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस में लाने के लिए 21 डेज़ का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि लॉकडाउन के समय पर जो स्टार्टिंग का लॉकडाउन था वो 21 डेज़ का था। वो 21 डेज़ का इसलिए था सो दैट हम हैबिचुअल हो जाएं कि अब हमें इस ही तरह से काम करना है। हमें हैंड्स क्लीन करना है, हमें सैनिटाइज करना है, हमें मास्क लगाना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। ये सब हमारे दिमाग में बैठ चुका है क्योंकि हमने उसे कंसिस्टेंटली 21 दिनों तक फॉलो किया था। तो किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली 21 दिन तक अगर फॉलो किया जाए तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है।
इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ 21 डेज़ के लिए आप इस प्रैक्टिस को फॉलो कीजिए। बट फिर भी किसी वजह से अगर आप 21 डेज़ नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ इसे एक हफ्ते के लिए करके देखिए। आपको इसके इनिशियल रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, 100% रिजल्ट मिलेंगे। और जब आपको किसी चीज़ के लिए रिजल्ट मिलना स्टार्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप वो उस चीज़ में इंगेज होते चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली आप अपना टाइम उसमें देने लग जाते हैं। तो ये मुझे पूरा विश्वास है, अगर आपने एक हफ्ता भी इसे दे दिया तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो डू दिस प्रैक्टिस एटलीस्ट फॉर 5 मिनट, कम बैक एंड कमेंट योर एक्सपीरियंस हियर। आई होप ये वीडियो आपके काम ज़रूर आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा सो दैट आपको इसी तरह के लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू सो मच।